यह मेरी बहू का घर है। कमरे के अंदर से आती आवाज़ों को किरण जी ठीक से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन इतना समझ रही थी कि बेटे और बहू की लड़ाई हो रही है। उन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव चल रहा था। किरण जी और राकेश जी के इकलौते बेटे रोहित ने अपनी पसंद से शादी की थी। किरण जी शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। मेघा और किरण जी का रिश्ता कहानियों वाली सास बहू जैसा ही था। किरण जी जरा जरा सी बात पर मेघा को टोकती, ताने देती और वहीं मेघा भी मौका मिलते ही किरण जी को पलटकर जवाब देने से नहीं चूकती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि आज जो बहू और बेटे की लड़ाई चल रही है उससे किरण जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह परेशान हो रही थी। ऐसा क्या हुआ कि दोनों पिछले कई घंटे से कमरे में लड़ रहे हैं। विचारों से जूझती किरण जी ने सोचा कि खुद ही जाकर पता करती हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेघा हाथ में सूटकेस लिए बाहर की तरफ जाने लगी। ये सब क्या है मेघा, कहकर किरण जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, यह बात आप मुझसे नहीं अपने बेटे से पूछिए, सुबकते हुए मेघा ने जवाब दिया। चुपचाप यहाँ बैठ जाओ दोनों, किरण जी ने सख्ती से आदेश देते हुए कहा। रोहित और मेघा दोनों किरण जी के कहने पर सोफे पर बैठ गए। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम दोनों इतना लड़ रहे हो। मुझे पता है पिछले कई दिन से लगातार तुम दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। किरण जी का इतना कहना था और मेघा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि मैं कुछ भी कहूँगी लेकिन मम्मी जी तो अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी। आखिर माँ जो है रोहित की, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। रोहित ने तिलमिलाते हुए कहा, माँ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मेघा के साथ नहीं रह सकता। माँ, मैंने अक्सर इसे आधी रात को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना है। यह मेरी चोरी से किसी से चैट भी करती है। बस कर रोहित, बहुत हो गया। जब मन कर गया शादी कर ली, जब मन करा तलाक की बात करने लगी। यह कोई खेल नहीं। अगर तुम्हारे रिश्ते में विश्वास ही नहीं था तो तुमने मेघा से शादी ही क्यों करी? किरण जी का गुस्सा अब काबू से बाहर हुआ जा रहा था। कान खोल कर सुन ले, जो आज के बाद मेरे सामने मेघा के चरित्र के बारे में कुछ भी कहा। मैं पिछले 2 साल से उसके साथ रह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि यह कैसी लड़की है। मुझे मेघा से कोई सफाई नहीं चाहिए। इसके बाद भी अगर तू सोचता है कि तू इसके साथ नहीं रहना चाहता तो दरवाज़ा खुला है, तू जा सकता है। यह मेरी बहू का घर है रोहित, और इस बात को हमेशा याद रखना। किरण जी ने रोहित को अगले नेत्रों से घूरते हुए कहा। किरण जी का इतना कहना था कि मेघा फूट फूट कर रो पड़ी और किरण जी के गले लग गई। चुप हो जा बेटी। ठीक है कि मैं तुझे डांटती हूँ, लड़ती हूँ, लेकिन तेरा तिरस्कार करने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। थोड़ा संभलते हुए मेघा बोली, मम्मी जी, अगले हफ्ते रोहित का जन्मदिन है। मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। इसी सिलसिले में मैं रोहित की चोरी से अपने फ्रेंड से बात करती थी, लेकिन रोहित ने इसे गलत समझा और मुझ पर विश्वास ही नहीं करा, ना ही मेरी बात सुनी। रोहित हतप्रभ सा खड़ा रह गया। बड़ी मुश्किल से संयमित होते हुए बोला, मैं नहीं जानता था मेघा कि तुम मेरे जन्मदिन का सरप्राइज़ प्लान कर रही हो। रोहित, रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर तुम एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करोगे तो रिश्ते का क्या मतलब रह जाएगा। चलो मेघा से माफ़ी मांगो और उसका बैग अंदर रखो। पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर गलतफहमी हो जाती है और उसको लेकर लड़ना आम बात है। ऐसे में परिवार के बड़ों की समझदारी से बात बढ़ने से रोकी जा सकती है। सास बहू के रिश्ते को लेकर सबके अपने अलग अनुभव होते हैं। अक्सर सुना जाता है कि जैसी सास कहानियों में होती है वैसी वास्तविकता में नहीं होती। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कहानी की सास की अच्छाई आप स्वयं में समाहित करने की कोशिश करें, ना कि किसी दूसरे से अच्छाई की अपेक्षा करें। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।